नमस्ते। आज बात करेंगे इंडिया में जो फेक टाइटल्स दिए गए हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को, वो चाहे बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती हो या फिर पॉलिटिक्स में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है श्रीमान यश चोपड़ा जी का। यश चोपड़ा जी को कहा जाता है किंग ऑफ रोमांस इन बॉलीवुड। उन्होंने रोमांस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फिल्मों में दिखाया, ऐसा कहा जाता है, जिसको मैं गलत मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। उन्होंने रोमांस से ज़्यादा एजेंडाज को पब्लिसाइज किया है। जैसे कि डर मूवी के माध्यम से उन्होंने महिलाओं में डर, यानी कि दीवाने लड़के किस तरीके से लड़कियों का पीछा करेंगे, ये उनको एक गाइडेंस दी है। इसमें कहीं रोमांस नहीं है। अगर आपने मूवी का नाम ही डर रखा है तो वहाँ पर प्यार की तो कोई जगह ही नहीं है ना। डर से तो प्यार नहीं होता ना महाराज जी। तो ये जो टाइटल था, ये टाइटल एकदम गलत था। ही इज़ नॉट किंग ऑफ रोमांस। ठीक है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, यश चोपड़ा जी की जो टेक्निक मैंने देखी, उनकी जितनी भी मूवीज़ है, मैंने काफ़ी फिल्में उनकी देखी हुई है, उनका ट्रेंड ये था कि कोई एक नॉर्मल सा सीन जो बाकी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े ही नॉर्मल वे में पिक्चराइज करता था, वो उसको बहुत अच्छे से पिक्चराइज करते थे। सीनिक लोकेशंस, बढ़िया जगह पे अच्छे हीरोज़ को अच्छे से कपड़े पहना के और पूरा जो है उनके बाल वाल सेट करके तब वो शूटिंग करते थे। तो उससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता था। प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट किंग ऑफ रोमांस कहना गलत होगा। किंग ऑफ एजेंडा कहना बिल्कुल सही होगा। उन्होंने अपने एजेंडा सेट किए, बेशक वो अपने लिए किए हों या फिर किसी दबाव में किए हों या किसी के कहने पर किए हों, बट किंग ऑफ रोमांस नहीं, किंग ऑफ एजेंडा उनको कहना एकदम करेक्ट होगा। इस लिस्ट में दूसरा नंबर जो आता है वो आता है श्रीमान शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह खान। अरे भाई साहब, जो आदमी किंग है, जो बादशाह है कहीं का, तो उसके तो कोई जो पिक्चर है, कोई फिल्म है, वो फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। और शाहरुख खान की तो लाइन से फ्लॉप्स हैं, तो वो कहाँ के बादशाह हुए? ही इज़ जस्ट अनदर एक्टर। कोई किंग विंग नहीं है। काहे बात की किंग है बताइए? किंग तो वो होता है, उसको कोई टक्कर नहीं देता, वो अपना एक छत्र राज्य करता है। जबकि उनको टक्कर देने वाले हमेशा हर दौर में मौजूद रहे हैं, तो फिर कैसे वो किंग कहे जा सकते हैं? इस चीज़ का कोई लॉजिकल आंसर शायद शाहरुख खान के पास भी नहीं होगा या किसी और जो उनके चाहने वाले हैं उनके पास भी नहीं होगा। तो ये भी एक फेक टाइटल है, सिर्फ एक ब्रांड है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो काफ़ी बड़ा नाम है, जिनको फिल्मों में कहा जाता है कि वो मतलब काफ़ी दिल से फिल्में बनाते थे, और उनको जो टाइटल दिया गया वो दिया गया शो मैन ऑफ द बॉलीवुड। कि भाई साहब वो शोमैन थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को दिखाते थे फिल्मों में, काफ़ी ग्रैंड फिल्में बनाते थे। बट ग्रैंड फिल्में तो चलिए, शायद ऐसा मुझे कोई नहीं लगता कि ग्रैंड फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बट हाँ, उन्होंने हीरोइंस को काफ़ी ग्रैंड दिखाया है। मतलब उन्होंने हर हीरोइन, जो भी उनकी फिल्म में हीरोइन आती थी, उसको एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रेजेंट किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मूवी की बात करी जाए। कम से कम 5 या 6 मूवीज़ तो एट द मोमेंट मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें आपको लगेगा कि ही इज़ यूजिंग हिज हीरोइंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। तो वो शोमैन किस चीज़ के थे? हीरोइंस के शोमैन थे। ये भी एक थोड़ा सा फेक टाइप का ही टाइटल लगता है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। आज हालांकि मैं आपको सिर्फ 6 या 7 लोगों के नाम बताऊंगा, बट अगर लोगों ने रिस्पॉन्स इस पर अच्छा दिया तो डेफिनेटली मैं इसको कैरी ऑन करूंगा, और इसको एक पूरी सीरीज़ के रूप में हम डेवलप करेंगे कि किस किस क्षेत्र में कितने फेक लोग टाइटल लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है।
अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आते हैं एक और शोमैन। इनका नाम है मिस्टर सुभाष घई। इनको भी शोमैन कहा जाता है कि भाई साहब ये भी बड़ी ग्रैंड और बड़ी तिकड़म टाइप की पिक्चरें बनाते थे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये भी एक शोमैन थे या हैं, मतलब ही इज स्टिल अलाइव? तो क्या सुभाष घई को एक शोमैन कहना ठीक होगा? उनकी शायद एक मूवी ऐसी है कर्ज, जिसमें उन्होंने कुछ शोमैनशिप दिखाई है कि उन्होंने जो सॉन्ग्स वगैरह उसमें शूट किए हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी ग्रैंड तरीके से शूट किए हैं और लगता था कि हाँ भाई आपने कुछ देखा है नए तरह का, वैसा पहले किसी ने शायद नहीं दिखाया था। तो सिर्फ एक मूवी में अगर किसी ने अच्छा या ग्रैंड काम किया है तो उसको शोमैन कह देंगे आप? भाई शोमैन का मतलब क्या है कि वो कम से कम 10-5 फिल्में तो बनाई होंगी ना एक स्टेटस की। एक फिल्म बना के आप किसी को शोमैन कह दोगे तो ये भी एक फेक टाइटल ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अगला नाम सुनकर तो आप पक्का चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है और ये मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, बट ये तो सबसे टॉप पे होना चाहिए था नाम, बट मैंने फिर भी इनको बीच में रखा है क्योंकि काफ़ी लोगों की भावनाएं इनके साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखिए कि नाम जो है वो है मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको लोग महात्मा गांधी यानी कि महात्मा के नाम से कहते हैं या फिर फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। क्या वो सच में महात्मा थे या फिर क्या वो सच में फादर ऑफ द नेशन थे या आज भी हैं? क्योंकि काफ़ी लोग तो उनको आज भी फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, बट वो कौन से नेशन के फादर हैं? क्या वो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन है या पाकिस्तान के? बट चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए, ये तो राजनीतिक एक बात हो जाएगी। बट फादर ऑफ द नेशन कहना किसी को कहाँ तक जायज़ है, जबकि हमारा जो जुडिशरी है वो भी इस चीज़ को कहीं से कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ऐसा कोई पद या ऐसी कोई उपाधि होती ही नहीं है कि आप किसी को फादर ऑफ द नेशन कह दें। तो हाउ ही इज़ इवन टुडे बीइंग सेड एज द फादर ऑफ द नेशन और महात्मा? ही इज़ नॉट महात्मा गांधी, ही इज़ जस्ट मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ योगदान किया रहा होगा, बट उसके लिए उनको महात्मा या फिर फादर ऑफ द नेशन कहना गलत है, या बापू कहना बिल्कुल गलत है। वो बापू जिसके हैं वो उनको बापू कहे तो अच्छा है, वो पूरे देश के बापू थोड़े ना है। तो ये भी एक फेक टाइटल दिया गया है। अब इस लिस्ट में अगला नाम, जब बापू आए हैं तो फिर चाचा का भी आना बनता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनको कहा जाता है चाचा नेहरू। बच्चे बड़े प्रिय थे उनको। किसके बच्चे प्रिय थे? जिस समय पर वो प्रधानमंत्री रहे होंगे तब एटलीस्ट हम नहीं तो हमसे पहले वाली जनरेशन बच्चा रही होगी, है ना? तो अगर वो बच्चों से इतना ही प्यार करते थे तो जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उसके लिए चाचा जी ने किया क्या? क्या करके गए वो अपने उन चहेते बच्चों के लिए? सिर्फ अपने जन्मदिन पे चिल्ड्रंस डे मनाना ही उनको चाचा नेहरू की उपाधि देने के लिए काफ़ी है? ये भी एक है ना बात सोचने वाली, कि सिर्फ किसी को अगर एक पॉलिटिकल एडवांटेज था तो उसका जो मन किया उसने वो उपाधि खुद के लिए लेके रख ली, है ना? और आज तक वो उनके नाम के आगे लगाई जा रही है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये भी एक बिल्कुल फेक टाइटल है। कोई चाचा वाचा एग्जिस्ट नहीं करता भाई साहब। ही इज़ जस्ट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और जवाहरलाल नेहरू उनका नाम था। चाचा वाचा का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। और इस लिस्ट में अगला और आखिरी नाम जो है वो बहुत ही टाइप का है, सलमान खान। भाईजान। किसके भाई हो आप? किसके भाई हो आप? इस देश की लड़कियों के, लड़कों के,
भाई जान। आपका कोई फार्म हाउस है मुंबई में, शायद नवी मुंबई, पुरानी मुंबई, कहीं पर तो होगा ना, जहाँ पर कोविड के दौरान हमने सुना है पेपर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आई हैं उस दौरान की, क्या क्या हुआ है वहाँ पर। तो आप किसके भाई हैं, कैसे भाई हैं, शायद पूरा देश जानता है आपके कारनामे। तो ये भी एक फेक टाइटल है। ही इज़ नॉट भाई, कुछ भाई नहीं है, ना तो वो गुंडा टाइप का भाई है और ना ही वो भाई टाइप का भाई है। तो बिल्कुल पूरे तरीके से फेक टाइटल है ये। तो आज की जो ये वीडियो है, आज को इसको आज यहीं पे समाप्त करेंगे। बट अगर आप इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप बताइएगा कि कमेंट्स में जाकर आप बताइएगा कि किसका नाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या किसका नाम आपको सबसे अच्छा लगा इनमें, कि भाई ये तो वाकई में एक फेक टाइटल है। ये आप वीडियो में कमेंट्स में जाके बताइएगा। और अगर आप लोग आगे के लिए कुछ हमें सिग्नल्स देंगे तो डेफिनेटली इसको एक सीरीज़ के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।